नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बरा है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुलवंत जी हैं जो आपके साथ लाइव भी हमेशा आते हैं। तो आज एक छोटी सी वीडियो पे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है सेकंड लॉर्ड, यानी दूसरे घर के स्वामी जब अलग अलग भावों में जाकर बैठेंगे तो क्या आपको परिणाम मिलता है। कुछ बेसिक टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, सारी नहीं। तो उसके बाद आप इस टेक्निक को अपने आप यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। तो आज जो चर्चा है वो है इस भाव के बारे में, यानी दूसरा भाव, सेकंड हाउस, नंबर 2। सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में पैसे को इंडिकेट करता है, अपनी फैमिली को इंडिकेट करता है। आपका स्टेटस, कैसा स्टेटस रहेगा, कैसे लोग आपको देखेंगे, ये यहाँ से आपको दिखता है। कितना पैसा आपके पास रहने वाला है, कितनी सेविंग है आपकी, इसको इंडिकेट करता है। घर पे जो तिजोरी होती है इसको इंडिकेट करता है। खाने पीने की चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे कारकत्व हैं जो दूसरे भाव से देखे जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही कारकत्व मैं यूज करूंगा, वो है फॉर्च्यून, यानी पैसा। सेकंड हाउस आपके पैसे को इंडिकेट करता है। तो सिंपल एक नियम है, जो भी राशि वहां पे होगी अपनी अपनी आप कुंडली खोल के देखिए। यहाँ पे एक राशि लिखी रहेगी। यहाँ पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कोई भी राशि आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो उससे सेकंड हाउस में, इसको सेकंड हाउस कहते हैं, यहाँ पे जो राशि होगी उसके जो लॉर्ड बनेंगे वो बनेंगे आपके पैसे के स्वामी। कुंडली में साथ साथ पैसे के जो कारक होते हैं वो बृहस्पति और शुक्र देव भी होते हैं, इनको भी साथ साथ आपको देखना पड़ता है। तो पहले सिंपल तरीके से इसको स्टडी करते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ 2 नंबर लिखा है, तो आपके पैसे के जो स्वामी बनेंगे वो शुक्र देव बन जाएंगे। तो शुक्र देव नेचुरल कारक भी होते हैं पैसे के, लेकिन भाग्यवश यहाँ पे 2 नंबर आ गया तो दोनों प्लैनेट्स एक ही हो जाएंगे। अब आपको सिंपल नियम क्या करना है, मेरा पैसा यानी 2 नंबर के लॉर्ड शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं कुंडली में, मेरा पैसा वहीं ज्यादा खर्च होगा या वहीं पे ज्यादा पैसे से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। तो पहली चीज यहाँ पे लेते हैं। सारी पूरी कुंडली में यहाँ पे नहीं कवर करूंगा, बेसिक्स जैसे मैंने आपको बताया। अगर किसी के शुक्रदेव लगन में आ गए, यानी पैसे के स्वामी लगन में आ गए, तो लगन क्या है, आप स्वयं है जिनकी आप कुंडली देख रहे हैं, वो जातक है लगन। तो व्यक्ति पैसा अपने ऊपर खर्च करना बहुत पसंद करता है। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल ज्योतिष मैं आप सबको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये अगर आप सीख लेते हैं मेरी वीडियोस देख देख के, तो मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ ज्योतिष में आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे फेल नहीं होंगे। तो सेकंड लॉर्ड जब यहाँ पे आएगा तो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, अपने ऊपर, अपनी इच्छा पूर्ति के ऊपर। और बहुत सारी फिर इसमें कॉम्बिनेशंस है, वो नहीं लेंगे। अब सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड में चला जाता है, यहाँ पे आ जाए शुक्रदेव, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है। थर्ड हाउस क्या होता है, छोटे भाई बहन, शॉर्ट ट्रेवल या आपका पुरुषार्थ। तो 2 चीजें यहाँ पे ले लेते हैं। आपका पैसा जा रहा है घूमने फिरने में, फिर यहाँ पे राशि डिपेंड करती है, राशि कौन सी होगी। थर्ड हाउस दोस्तों को भी इंडिकेट करता है या पड़ोसियों को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है पड़ोस में कोई सुंदर लड़की रहती हो, तो आपका जो पैसा है उसको वहां पे स्पेंड यानी खर्चा हो जाता है। सेकंड हाउस भाई बहनों का भी होता है। तो ऐसे पर्सन्स कई बार अगर कुंडली में और भी कॉम्बिनेशन सपोर्ट करते हैं तो अपने भाई बहनों को पैसे को लेकर सपोर्ट करते हैं। अगर यही शुक्रदेव यहाँ पे आ जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको पूरा बोला कि मैं सारे भाव नहीं लूंगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी। तो आपका पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, आपका पैसा जा रहा है 4th हाउस में। एजुकेशन, लैंड एंड प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे जिनका सेकंड लॉर्ड 4th में होता है, अदर कॉम्बिनेशंस भी इसमें जोड़ेंगे, तो पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च करना बहुत पसंद करेंगे, चाहे उनकी जितनी भी एज क्यों ना हो जाए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना इनका शौक या हैबिट हो जाता है। दूसरा ये प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। तो घर की रेनोवेशन में, घर को सुंदर बनाने में,
ये सारी चीज़ों पे भी पर्सन जो है पैसा खर्चता है दोस्तों। और भी इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब ये अगर शुक्रदेव पंचम भाव में आ जाते हैं तो क्या है, आप अपनी संतान के ऊपर पैसा खर्चना पसंद करेंगे, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले, या अपने स्किल को बढ़ाने के लिए। फिफ्थ हाउस जो होता है ये स्किल होता है, जहां से आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और फिर इस जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, तो उसको अपग्रेड करने के लिए आप पैसा खर्च सकते हो। दूसरा, अगर शुक्रदेव उदाहरण के लिए यहाँ पे आ गए तो ये छठा भाव है। छठा भाव क्या, रोग का भाव है। तो आपका पैसा दवाइयों पे खर्च हो रहा है, मेडिसिन के ऊपर खर्च हो रहा है। अगर कुंडली में और भी कॉम्बिनेशंस होंगे तो कोर्ट कचहरी, इनके ऊपर आपका पैसा खर्च होगा। ये डिपेंड करता है बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी। अगर यही शुक्रदेव यहाँ पे आ जाएंगे, मैं सिंपल सिर्फ एक एक प्रेडिक्शन से यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपनी अपनी कुंडलियाँ आप खोल के देखेंगे या आपके पास जो प्रैक्टिस कुंडली है उनको खोल के देखेंगे, तो आपको ये कॉम्बिनेशंस 100% काम करते हुए मिलेंगे दोस्तों। अगर सेकंड लॉर्ड सेवंथ में होगा तो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ या ऑपोजिट सेक्स के ऊपर पैसा खर्चना बहुत पसंद करता है, या उसको ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है। ट्रैवलिंग के ऊपर ऐसे लोग बहुत पैसा खर्चते हैं अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है ये सेवंथ हाउस है कुंडली का, ये प्लेजर्स का हाउस है। तो यहाँ पे अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए ये प्लेजर्स कुछ ऑपोजिट सेक्स से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पे व्यक्ति पैसा खर्चना बहुत पसंद करता है। या अच्छे पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं तो अपने स्पाउस के ऊपर यानी अपने पति या पत्नी के ऊपर पैसा खर्चना व्यक्ति पसंद करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से बाकी जो सारे भाव हैं उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। भावों के कार्यकत्व आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस भाव से हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो ये बेसिक नियम मैंने आपको बता दिया है। आपकी कुंडली का सेकंड लॉर्ड कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो कुंडली में जहां भी जाकर बैठेगा आप पैसा वहां पे खर्च करना पसंद करेंगे। ये एक नियम हो गया कुंडली का। अब इसका रिवर्स करते हैं, यानी इसको उल्टा करते हैं। उसका एक नियम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको कंटिन्यू करूंगा सेकंड वीडियो में। जो भी ग्रह आपके सेकंड हाउस में आके बैठेगा, अब देखिए ये कुंडली का सेकंड हाउस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आराम से समझिएगा क्योंकि इस वीडियो को मैं अभी आगे कंटिन्यू करूंगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्यदेव है। अब आपको ये देखना है कि सूर्यदेव मेरी कुंडली में किस भाव के स्वामी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुंडली में सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ठीक है। 5 नंबर होता है आपका फॉरेन कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, धार्मिक चीजें, क्योंकि ये 9th हाउस रिलीजन का भाव है। ये वैदिक ज्योतिष में पिता का भी भाव माना जाता है। तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, क्या माध्यम बनेगा पैसा आने का आपके जीवन में, तो ये माध्यम बनेगा। पिता के द्वारा मदद मिल सकती है क्योंकि ये यहाँ पे चले गए, यानी इसके जो स्वामी हैं पैसे के घर में चले गए। पहले हमने रिवर्स किया था पैसा कहाँ जा रहा है, अब किस माध्यम से पैसा आ रहा है। तो धार्मिक कार्यों से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, या आप कहीं यात्रा वात्रा करते हैं और उसमें फिर आप कुछ काम भी साथ साथ कर लेते हैं, या अपने पिता के द्वारा, पिता की सहायता से जीवन में पैसे की जो है उन्नति होती है, पैसा आपको मिलता है। या विवाह के बाद 9th हाउस प्राइम हाउस होता है मैरिज का, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन नवम भाव जो होता है ये मैरिज का हाउस माना जाता है। ये प्राइम इम्पोर्टेंस हाउस है मैरिज का, क्योंकि यहाँ से जो मैरिज की एक सिंपल रिचुअल होती है जिसको लावा फेरे कहते हैं या रिंग पहनाना कहते हैं क्रिश्चियन लोगों की कम्युनिटी में, ये यहाँ से देखी जाती है। तो फंक्शंस और मैरिज, तो शादी के बाद अचानक से आपके पास पैसा आने लग जाएगा। तो इसको सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और इसको रिवर्स करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास।